जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आंकिक प्रश्न में आज हम लोग प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो बुक आप लोग खोलें और क्वेश्चन नंबर 16 को देखें क्या दिया हुआ है। चित्र में ए से डी तक जरा आप देखें। यह चित्र ए है, यह चित्र बी है, यह चित्र सी है और यह चित्र डी है। तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए, यानी ए बी सी डी चारों ग्राफों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति माने एक दिशात्मक गति, जैसे ट्रेन गति करती है तो वो एक विमीय गति करती है। कोई वाहन, कोई कार, कोई बस, कोई ट्रक जब सड़क पे चलता है तो वह एक विमीय गति करता है। तो कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा रहा है। तो एक विमीय माने एक दिशा को नहीं दिखा रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आते हैं पहले ग्राफ पर। तो पहले ग्राफ यहाँ देखिए, इसमें x अक्ष के तरफ समय दिखाया गया है और y अक्ष के तरफ x यानी विस्थापन को दिखाया गया है। तो अगर हम किसी निश्चित समय पर देखें तो निश्चित समय पर हम लेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक ही कण की एक निश्चित समय पर कण यहाँ भी है और कण यहाँ भी है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिखाया गया है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई कण एक विमीय गति करता है तो एक समय में उसकी केवल एक ही स्थिति होती है। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि एक ही समय में दो स्थितियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला ग्राफ है यह एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे ग्राफ पर आते हैं। तो दूसरे ग्राफ पर ज़रा ध्यान पूर्वक देखें कि दूसरे ग्राफ की क्या स्थिति है। देखें, इधर के तरफ समय दिखाया गया है, यानी x अक्ष के तरफ समय दिखाया गया है और y अक्ष के तरफ वेग दिखाया गया है। तो किसी निश्चित समय पर देखा जाए तो निश्चित समय पर वेग के दो मान हैं। वेग की एक स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है। तो अब देखें, ऊपर वाला मान धनात्मक होता है, नीचे वाला मान ऋणात्मक होता है। तो अब आप ये देखिए कि किसी निश्चित समय पर वेग धनात्मक भी हो और वेग ऋणात्मक भी हो, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा ग्राफ है यह दूसरा ग्राफ भी एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम तीसरे ग्राफ को देखते हैं। तो तीसरे ग्राफ में देखिए, यहाँ x अक्ष के तरफ समय दिखाया गया है और y अक्ष के तरफ वेग दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में वेग का मान धनात्मक, ग्राफ ऊपर जाएगा तो वेग धनात्मक होगा और ग्राफ नीचे आएगा तो वेग ऋणात्मक होगा। तो ग्राफ में वेग धनात्मक भी है और वेग ऋणात्मक भी है, जो कि एक विमीय गति में संभव नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा ग्राफ है, यह तीसरा ग्राफ भी एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम चौथे ग्राफ को देखें तो चौथे ग्राफ में देखें, इधर के तरफ समय यानी x अक्ष के तरफ समय दिया हुआ है और y अक्ष के तरफ लंबाई दिया है। तो ग्राफ इधर के तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब समय बढ़ेगा, और ग्राफ ऊपर जाएगा, इसका मतलब लंबाई बढ़ेगा, और ग्राफ नीचे आएगा, इसका मतलब लंबाई घटेगी। तो अब एक बात देखिए कि समय बढ़े तो समय बढ़ने के साथ साथ दूरी बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। ऐसा नहीं कि दूरी बढ़ी या दूरी बढ़ के फिर घट गई, फिर दूरी बढ़ गई, फिर घट गई, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो तीसरा वाला ग्राफ है, यह तीसरा वाला ग्राफ भी एक विमीय गति को नहीं दर्शा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो चारों ग्राफ हैं, इन चारों ग्राफों में से कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में खास करके पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, चित्र में, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें x अक्ष के तरफ समय दिखाया गया है और y अक्ष के तरफ विस्थापन या दूरी दिखाया गया है। और एक ग्राफ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यह ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, परवलय के आकार का है ये ग्राफ। और यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ से इधर के तरफ t इज लेस देन 0, यानी यहाँ से इधर के तरफ समय 0 से कम है और यहाँ पर समय 0 है, और यहाँ से राइट साइड में t इज ग्रेटर देन 0, यानी t का जो मान है वो पॉजिटिव है, 0 से अधिक है। तो अब देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। चित्र में किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है। एक विमीय गति के लिए यानी एक दिशात्मक गति के लिए समय और विस्थापन के बीच जो ग्राफ है, यह ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ के लिए क्या यह कहना ठीक होगा कि x इज लेस देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयाकार पथ पर गति कर रहा है। प्रश्न जरा ध्यान पूर्वक समझें। प्रश्न में कह रहा है कि t इज लेस देन 0 के लिए क्या ये कहना ठीक होगा कि कण जो है या पिंड जो है वो सरल रेखा में गति कर रहा है। तो एक बात मैं बता दूं, t इज लेस देन 0 माने समय ऋणात्मक, और जब समय ऋणात्मक होता है ना तो कण विरामावस्था में होता है, यानी कण वास्तव में t बराबर 0 पे चलना शुरू करता है। यहाँ पर t इज लेस देन 0 है, तो इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि जब समय ऋणात्मक होता है तो कण सरल रेखा में गति करता है। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि t इज ग्रेटर देन 0 पर क्या कोई कण परवलयाकार पथ पे गति करता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो परवलय के आकार का ही है, लेकिन एक बात याद रखे रहिएगा कि पथ परवलयाकार तभी होता है अगर हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करें, h इजकल टू ut प्लस हाफ at²। तो प्रारंभ में प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है और यहाँ पर जो दूरी तय हो रही है वो x है।
तो x इजकल टू 0 इंटू टी और प्लस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें तो x इजकल टू हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। इसमें हाफ ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हटा करके हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह जोड़ सकते हैं। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है यह समीकरण परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कण परवलयाकार पथ पर केवल तभी गति करता है जब उसका त्वरण लगातार बढ़ता जा रहा हो। अगर त्वरण एक समान होता है या त्वरण कम होता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। अब फिर आपसे कहा जा रहा है कि यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित संदर्भ का सुझाव दीजिए। तो देखिए ये ग्राफ ऊपर से नीचे के तरफ आ रहा है। तो यह ग्राफ ये प्रदर्शित कर रहा है कि किसी पिंड को ऊंचे स्थान से ढालुए स्थान पर गिराया जा रहा है। तो जब किसी पिंड को ढालुए स्थान पर गिराया जाता है ना, तभी केवल ऐसी स्थिति संभव है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 17 था, यह क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जब अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे, इसमें दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। इतने क्वेश्चंस को हम आपको बता देंगे। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों न्यूमेरिकल बताए गए हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।